jungle. Hello students, welcome back to our channel NHS Study Point। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल रिस्क। चलिए इसको कवर करते हैं जल्दी जल्दी। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत प्रकार के रिस्क होते हैं, काफ़ी जोखिम उठाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे उसको अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। तो वही सब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं और रिस्क को हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरियल रिस्क कहेंगे। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। एक जो बिज़नेस का वातावरण होता है वो डायनामिक होता है, वो कभी भी एक समान नहीं रहता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रिस्क पैदा होने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। तो जो अलग अलग रिस्क हैं हम उन्हीं के बारे में आज सब कुछ कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको हमेशा फाइनेंशियल रिस्क बना ही रहता है, क्योंकि बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिज़नेस में प्रॉफिट ही होए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट की डिमांड बदल जाती है, मार्केट में फैशन बदल जाता है, तो उस वजह से भी फाइनेंशियल रिस्क काफ़ी उठाने पड़ते हैं। काफ़ी लॉस होता है कभी कदार। कुछ हमारे पास लोन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे को फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक रिस्क। दिस इज़ अनदर रिस्क इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप दैट डील्स विद फार्मिंग द राइट स्ट्रेटेजी। ईच बिजनेस रिक्वायर्स अ न्यू फ्लॉलेस बिजनेस प्लान, हाउएवर even a well thought out business plan can sometimes lead to failure. As a result, the strategy become ineffective. A company that manages to adapt a changing environment and new challenge manages to sail through difficult times, whereas other fail. एक स्ट्रेटेजिक रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा सेम स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। जब मार्केट में या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कभी बदलाव, हमेशा बदलाव चलते रहते हैं, तो उस बदलाव की वजह से स्ट्रेटेजिक रिस्क उत्पन्न होता है। तो ये इसका मेन कारण था स्ट्रेटेजिक रिस्क का, क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए हमें फ्लॉलेस प्लान चाहिए होता है। फ्लॉलेस फ्लॉलेस का मतलब है कि एक ऐसा प्लान जिसको कोई भी अफेक्ट ना पड़े मार्केट के रिस्क से। पर हमेशा वो वर्क नहीं करता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि स्ट्रेटेजिक रिस्क उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब मार्केट में न्यू अडेप्टेशन आता है, न्यू स्टाइल आता है, न्यू फैशन आता है, तो जो वो स्ट्रेटजी होती है ना, वो हमारी इनफेक्टिव हो जाती है, मतलब वो फिर किसी काम की नहीं रहती है। तो हमारे को हमेशा स्ट्रेटजी रिस्क बना रहता है, कहीं हमारी स्ट्रेटजी फेल ना हो जाए, ये रिस्क हमेशा बना रहता है। टेक्नोलॉजी रिस्क ये काफ़ी आसान है अगर इसको हम समझे तो। टेक्नोलॉजी का रिस्क का मतलब आप जैसे समझ रहे होंगे कि हमेशा जो हमारे आजकल जो हमारी मार्केट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, बदलती चली जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी पीछे चलती चली जा रही है। तो टेक्नोलॉजी का रिस्क भी बना रहता है। जैसे अब आपको पता ही होगा सारे स्टूडेंट्स को कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी रोल बढ़ता चला जा रहा है, एआई का रोल काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको हम चेंज करते जा रहे हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का रिस्क भी हमेशा बना रहता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि क्योंकि कभी एंटरप्रेन्योर पुरानी टेक्नो जो जिस टेक्नोलॉजी में वो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो उस वजह से भी उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे आजकल 4G तो फिलहाल अभी चल ही रहा है फ़ोन हमारा, पर आजकल क्या है, आजकल 5G इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो 4G का थोड़ा थोड़ा अब जो हमारा रोल था वो कम होता चला जा रहा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी रिस्क कहेंगे। चौथा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा मार्केट रिस्क भी बना रहता है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। एंटरप्रेन्योर रिस्क कैन emerge फ्रॉम मार्केट बेस्ड फैक्टर एज वेल। फॉर इंस्टेंस, व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड blooming, customer might get attracted to purchase luxury goods. There is increased demand for luxury product.
ये जो मार्केट रिस्क होता है ज़्यादातर हमारा क्या होता है, ये कस्टमर पे बेस्ड होता है, क्योंकि कस्टमर कभी कभार किसी चीज़ में क्या रिप्लेस हो जाता है, किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देता है दूसरे प्रोडक्ट से। वो अपनी मांग कभी किसी तरफ बढ़ा देता है, कभी किसी तरफ कम कर देता है। जैसे अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नया टूल आया, तो वो क्या करता है, जो हमारा कस्टमर होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, उसका जो हमारा जो कस्टमर की डिमांड होती है ना, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए कम हो जाती है, और अदर प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, वो बढ़ने लगती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हमारा एक मार्केट रिस्क था जो हमेशा बना रहता है। पांचवा है हमारे पास compliance risk. When an entrepreneur plans to start their operation in a country, they have to vary of laws of the land. A company has to abide by existing law and adapt to the changing legal environment. In a future as well, this is one of the significant entrepreneurial risk an entrepreneur may face. Any law formed in favor of an against. कहने का मतलब ये है इसका सिंपल सा, कि जब एक एंटरप्रेन्योर किसी देश में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है, तो उसको वहाँ के लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि जब जो उसका मेन ब्रांच होती है, मेन जहाँ पे उसका बिज़नेस सेटअप होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम अपना बिज़नेस इंडिया में कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस इंडिया में सेटअप है, हम यहाँ के लॉ के हिसाब से ही अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बिज़नेस कर रहे हो और वहाँ का लॉ कुछ और हो, और आप उस लॉ की वजह से आपके बिज़नेस में काफ़ी अड़चनें पड़ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये एक रिस्क बना रहता है कि हमें हमेशा लॉ का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको देखकर भी स्ट्रेटेजी और प्लान को बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभार जैसे अब एप्पल आईफोन है, वो अपनी जो जैसे हमारे इंडिया में उसके लिए अलग लो है और अदर कंट्री में उसके लिए अलग लो है। जैसे जो एप्पल का आईफोन है, आप सभी जानते होंगे कि वो इंडिया में तो सही चल रहा है, काफ़ी उसकी डिमांड है, काफ़ी उसकी सेल होती है। पर जैसे दो तीन कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने एप्पल को बैन कर रखा है, तो ये क्या है, ये एक कंप्लायंस रिस्क है, मतलब एक लॉ का रिस्क है, मतलब उनको लॉ की वजह से वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। रेपुटेशनल रिस्क. A major risk involved in entrepreneurship is related to a company reputation. If a company reputation get damaged, a steep decline in revenue follows. कहने का मतलब ये है, एक कंपनी को हमेशा रेपुटेशनल रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि जब एक बिज़नेस रन कर रहा होता है तो उसको हमेशा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, अपनी क्वालिटी को फ्लो में बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर एक कंपनी अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखेगी, अपने प्राइस को मेंटेन नहीं रखेगी, अपने अदर फैक्टर्स को मेंटेन नहीं रखेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से एक बिज़नेस को हमेशा रेपुटेशनल रिस्क भी बना रहता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल लें रेपुटेशनल रिस्क का, अगर जैसे हमारे पास हम एलजी के प्रोडक्ट, कई लोग ऐसे होते हैं कि एलजी के प्रोडक्ट प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कई लोग होते हैं गोदरेज के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो क्या होता है कि उनके दिमाग में इनके लिए अलग अलग गुडविल बनी हुई है, अलग अलग इमेज बनी हुई है। अगर जैसे एलजी कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी कम करेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी, तो उसका जो कस्टमर होंगे वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, हम रेपुटेशन रिस्क कहेंगे। सातवां है हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क. दिस एंटरप्रेन्योर रिस्क अराइज व्हेन अ कंपनी इज अनएबल टू कैरी आउट रूटीन बिजनेस एक्टिविटी एफिशिएंटली. एज अ रिजल्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज डिक्लाइंस. कहने का मतलब ये है कि जब एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस जो होता है अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को करने में असक्षम होता है, मतलब जब एक बिजनेस अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं करता है, तो उससे क्या होता है, उसके प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशनल रिस्क. ये रिस्क ऐसे हो सकता है जैसे लैक ऑफ लेबर, मतलब लेबर की कमी की वजह से, या फिर लैक ऑफ हमारे पास मटेरियल, या फिर लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से ये रिस्क उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर लेबर की कमी होती तो उससे क्या होता है, एक बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़
सही से काम वर्क नहीं कर पाती है और उसकी वजह से प्रोडक्ट कम हो जाते हैं। लास्ट रिस्क है हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिस्क। ये सबसे कॉमन और सबसे ईज़िली दिखने वाला रिस्क है, क्योंकि जो एक बिज़नेस है उसको हमेशा कॉम्पिटिटिव रिस्क, कंपटीशन का रिस्क बना ही रहता है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम ही सबसे आगे चलते रहते हैं, हम ही सारी रेस जीत सकते हैं। क्योंकि दूसरी बिजनेस भी अपने नए इनोवेशन से, नए प्रोडक्ट से, न्यू अट्रैक्टिव प्राइस से, अदर फैक्टर्स से क्या कर सकते हैं, अपने हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा बिजनेस में अफेक्ट डाल सकते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव रिस्क है वो हमेशा बना ही रहता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे सैमसंग और आईफोन का हमेशा कॉम्पिटिटिव रिस्क बना रहता है। कभी जो उसके कस्टमर होते हैं अपने सैमसंग पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, कभी आईफोन पे ट्रस्ट करते हैं। पर जो उनका जो कंपटीशन है वो बना रहेगा, क्योंकि आईफोन वाले यूँ सोचते हैं कि हम बाकी अदर ब्रांड्स के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर ले, और अदर ब्रांड्स यूँ सोचते हैं कि हम अदर ब्रांड्स के अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। तो ये जो कॉम्पिटिटिव रिस्क है वो हमेशा बना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।